कच्ची मिट्टी पर जब कुम्हार के सधे पक्के हाथों की छुअन पड़ती है, तब जाकर पेट की भूख और गरीबी की लाचारी से मिट्टी के एक ढांचे का जन्म होता है। हाथों में हुनर इतना कि मिट्टी से दुनिया रोशन कर दें, लेकिन खुद के घर को रोशन करने के लिए दिवाली, दुर्गा पूजा और बसंत पंचमी जैसे त्योहारों का इंतजार करना पड़ता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कुम्हारों की, जो गरीबी और बेरोजगारी से जूझते हैं और किसी से कह भी नहीं पाते। इन्हीं कुम्हारों के पास एक ऐसी कला भी है जिसे देशी विदेशी पर्यटक खासा पसंद करते हैं। कुछ ही क्षण बाकी हैं जब मां सरस्वती के रूप को नमन करते हुए लोग भारी संख्या में काशी में दिखेंगे। मूर्तिकारों ने मूर्तियां बनाकर तैयार कर ली हैं, तो भक्तों ने पंडाल में मां को विराजमान करवाने की सारी तैयारियां भी कर ली हैं। लेकिन सरस्वती पूजा के लिए मिनी कलकत्ता के नाम से मशहूर काशी में इस बार मां की आराधना पर ऐसा असर पड़ा है कि उनके भक्तों के साथ साथ वो भी महंगाई से अछूती नहीं रह पाई हैं। आंखों में तेज, अधरों पर मुस्कान और गालों पर लालिमा, रेशम की साड़ी, लहराते बाल और हाथों में लाल सुर्ख चूड़ियां। जब मां इस रूप में भक्तों को आशीर्वाद देने आती हैं, तो पूरी काशी ममतामय हो जाती है। लेकिन इस बार ये चकाचौंध थोड़ी ढीली होती नजर आ रही है। मां सरस्वती के पूजा पर भी महंगाई की गाज गिरी है। उनको पहनाए जाने वाले साड़ी से लेकर उनकी मूर्तियों को बनाने वाले हर एक सामान की कीमत आसमान छू रही है। कारीगरों का कहना है कि जब से दामों में बढ़ोतरी हुई है, तब से मूर्ति बनाने का सामान तो महंगा हुआ ही है, और साथ ही मूर्तियों के ऑर्डर में भी भारी गिरावट आई है। वाराणसी में मां सरस्वती की मूर्ति बनाने वाले प्रसिद्ध मूर्तिकार बताते हैं कि इस साल बसंत पंचमी पर पूजा का क्रेज थोड़ा कम देखने को मिल रहा है। लोगों ने ऑर्डर भी कम दिए हैं। ज़्यादातर मूर्तियों को भेजने के लिए पंडालों से ऑर्डर आए हैं, लेकिन इसमें भी मोल भाव बहुत हुआ है। एक मूर्ति को बनाने में दिन रात एक कर देने वाले ये मूर्तिकार सभी मूर्तियों को कम से कम दाम में आकर्षक बनाने की होड़ में लगे हुए हैं। मूर्तियों में जो भी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, वो सब आसानी से मिलने वाली और हमारे आसपास पाई जाने वाली होती हैं। रंग बिरंगे रंगों से रंगी गई ये प्रतिमाएं मिट्टी से बनती हैं और पानी में विसर्जित होने को ध्यान में रखते हुए इसमें सभी सामग्री वातावरण को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। शायद यही वजह है कि अपने बच्चों के बीच आकर माँ भी वैसी ही बन जाती हैं और उनके मुख की लालिमा उनका तेज और मातृत्व दोनों को दर्शाने लगती है। भक्तों और कारीगरों को एहसास है कि इस साल भी माँ की आराधना पर कोई असर नहीं होगा। काशी में जितने भव्य आयोजन होते हैं, वो होते रहेंगे। माँ हर साल की तरह इस साल भी आएंगी और उनके आशीर्वाद से हर तरह के दुख से निजात मिल जाएगी। रिपोर्टर्स पेज की खास रिपोर्ट। 8 वर्ष के उम्र से ही सीखना शुरू कर दिए थे और हमारे पिताजी खुद ही सिखाते थे, बताते थे। पुश्तैनी काम है। जी हाँ, पुश्तैनी काम है। कौन कौन सी मूर्ति बनाते हैं, उसमें क्या क्या लगता है? वो सभी मूर्तियाँ बनाते हैं, सरस्वती हो, काली हो, दुर्गा हो, गंगा हो, शंकर जी हो, गौतम बुद्ध हो, सभी मूर्तियाँ जितनी आती है सब बनाते हैं। अभी ललित कला में भी इनका अटल बिहारी वाजपेयी जी का भारत सरकार करके आए, वहाँ गांधी जी का किए हैं। मूर्ति बनाने में मुख्यतः क्या क्या चीज़ें लगती हैं? मूर्ति बनाने में मिट्टी ज़रूरत पड़ती है। मिट्टी बनाने का ही मेहनत सबसे ज़्यादा है। मिट्टी बना के जब किसी चीज़ को बनाते हैं मॉडल, उसके बाद डाई बनाते हैं। 8 दिन लगता है कम से कम मॉडल और फर्मा बनाने में। तो अभी जो सरस्वती पूजा आ रहा है, तो जी हाँ, सरस्वती जी की कितनी मूर्तियां बना चुके हैं? 100-150 पीस बना होगा, लेकिन दिवाली के बाद ही, एकादशी के बाद से हम लोग का हाथ लग जाता है। सरस्वती पूजा के लिए। जी हाँ, धीरे 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 ठंडे में करते रहते हैं और 1-1.5 महीना पहले से रंगाई लग जाता है, कलरफुल करने के सब डेकोरेशन वगैरह पड़ा है। कोई धंधा में तेज़ी नहीं है, जो चाहत चाहिए वो नहीं है। ग्राहक कोई भी कंपटीशन में नहीं आना चाहते हैं। मूर्ति लागत के हिसाब से हम लोग निकालते हैं कि इतने का बिक जाए, उससे भी कम देना चाहते ग्राहक, इसलिए चलता रहता है। उसी में क्या करिए। ऑर्डर वगैरह मिल रहा है कि नहीं? ऑर्डर वगैरह मिलता है, जो मिलता है ऑर्डर का काम बाहर का करते हैं, नहीं जैसे सीजनी काम करते हैं हम। जैसे ज्ञान प्रवाह हुआ, ललित कला अकादमी हुआ, गंगा महोत्सव हुआ, या और कोई हुआ, ये सब काम करते रहते हैं। किसी का ऑर्डर आ गया तो उसमें काम कर देते हैं। अब बड़ी मूर्तियां नहीं मिल रही? नहीं साहब, बड़ी नहीं बताए, बस 2 फीट और 2.5 फीट तक का, इससे ऊपर नहीं।
कलर कौन सा लगाते हैं? कलर सब वाटर कलर लगता है हमारे यहाँ, जितना भी लगता है सब वाटर कलर पानी में घोल के लगाते हैं। वार्निश भी लगाते हैं तो पानी वाला, और सब वाटर कलर हम लगता है। किन लोगों सम्मानित हुए हैं मूर्ति कला बनाने में? जी, किन किन लोगों को सम्मानित किया गया आपको? हमको किया गया ज्ञानपुरा और रोटरी क्लब, गंगा शिल्प मेला, प्रधानमंत्री जी मिले, उनसे किए, मुख्यमंत्री जी से किए भेंट, वो किए, आनंदीबेन पटेल राज्यपाल जी की, और ज्ञानपुरा में भी आए थे राज्यपाल वगैरह, सचिव वगैरह, वो लोग भी मान सम्मान किए। मान सम्मान खाली मिलता है बस। सरकार की तरफ से क्या किया जा रहा है आप लोगों के लिए? कुछ नहीं। सरकार की क्या मांगे हैं? सरकार से आप लोग किस तरह की मदद चाहते हैं? क्या मांगे? आपके पास भी गए तो मिट्टी उट्टी के लिए कहे कि हम लोग का धंधा कम से कम चले, छोटा चीज़ बनाते हैं हम लोग, उसी में चल रहा है, खा रहे जी रहे हैं, लेकिन सरकार उस पर ध्यान नहीं दिए, कुछ क्या किया जाएगा। साल भर में 2-3 बार ही आप लोगों का त्यौहार आता है कि जी हाँ। खपत होती है। जी हाँ। ऐसे में परिवार कैसे चलता है? बच्चों का पढ़ाई लिखाई? वो सब उसी में चलता रहता है, कुछ छुटपुट काम करते रहते हैं, और कोई चीज़ सीजन नहीं तो आइटम बना बना के रख देते हैं। जैसे होली के बाद से सब सिस्टम बना के रख दिया जाएगा। जन्माष्टमी हुआ, विश्वकर्मा पूजा हुआ, या दुर्गा पूजा हुआ, या दिवाली हुआ, काली पूजा, लक्ष्मी गणेश, कुछ कलकत्ता से मंगा के बेचते हैं, हम लोग बाहर से ही मंगा के बेचते हैं, अपने हाथ का जो बनता है वो ही बेचते हैं। क्या अपनी अगली पीढ़ी को इसमें लाना चाहेंगे आप? कोई नहीं आना चाहता, कोई नहीं आना चाहता। क्या वजह है? बच्चे आपके क्या करते हैं? कुछ नहीं, कोई बच्चे नहीं करते काम, सब धीरे धीरे सिस्टम हम लोग क्या घर परिवार से पूरा ख़त्म हो रहा है। मिट्टी का काम हम ही लोग कर रहे हैं, जब तक कर रहे हैं, कोई करना ही नहीं चाहता। मिट्टी लाओ, ये करो, रंग मसाला, बाजार देखते कंपटीशन चल रहा है, छोटा बना है, कोई अलग अर्थ करे तब भी उसको ग्राहक सस्ता पा गए, लेके चले गए। सब कंप्लीट हो चुका है। सब लोग सम्मानित किए, और सभी लोग ज्ञानपुरा से भी जुड़े हैं, सामने घाट। अमीर अमीर तो बता दे। भैया फोटो चाहिए ऊपर बनाना चाहिए तो वही बनेगी। तकरीबन 30 साल से कर रहे हम लोग का पारंपरिक ये काम है, ख़ानदानी काम है। मैं प्रजापति कुमार है। तो क्या क्या करते हैं? क्या क्या चीज़ें इसमें लगती हैं बनाने में?
मिट्टी लगती है, पानी लगता है और बाकी रंग मटेरियल सारा कुछ लगता है। सारी चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं। हाँ, सारा कुछ मिट्टी इस समय कैसे मिल रहा है? जल संस्थान से मिलता है, पानी कम रहता है तो 80 घाट से लाया जाता है, वहाँ से मिलता है। क्या क्या दिक्कतें आती हैं आप लोगों को? सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से तो अभी तो कुछ मिलता नहीं, जल संस्थान से मिट्टी मिलता है, बाकी सब तो हम लोग को मार्केट से ही खरीदना पड़ता है, कोई सब्सिडी और कोई छूट नहीं मिलती हम लोगों को। तो कैसे खर्च चलता है महंगाई के इस दौर में? कैसे आप लोग काम कर पाते हैं? उसी तरह खींच तान के किया जा रहा है, क्या किया जाएगा। सारी ज़रूरत की चीज़ें आपकी पूरी हो जाती हैं, इतनी कमाई हो जाती है? नहीं हो पाती, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रेडीमेड खरीद के चलता है, उसी तरह काम चलता है हम लोग। सरकार से क्या मदद चाहते हैं? हाँ, सरकार से क्या मदद चाहते हैं? छूट दिया जाए इस पे और क्या, सब्सिडी मिले, मटेरियल पे मिले। तो क्या आने वाली पीढ़ी जो इस तरह के काम लगाएंगे यार? हाँ, नहीं, आज की जनरेशन इसको काम करना ही नहीं चाहती है, छोड़ देती है।